मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की 9वीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पाठ पढ़ा था। तो आज भी हम क्या पढ़ेंगे? पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ का नाम क्या है? मौसी। पहले बताओ बच्चों, मौसी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? मौसी किसे हम कहते हैं? किसे कहते हैं मौसी? हिंदी में मौसी किसको कहते हैं? मौसी यानी कि हम अंग्रेज़ी में कहते हैं उसको आंटी। यानी कि देखो, आपके चाचा चाची, इंग्लिश में कॉमन वर्ड ये चाचा चाची हो, यानी आप कहते हो ना चिकप्पा चिकम्मा, सभी को आंटी अंकल कहते हैं। आपके फादर है ना, आपके फादर के छोटे भाई आई मीन स्मॉल ब्रदर, उसको आप क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं, आंटी कहते हैं, चिकप्पा चिकम्मा इस तरह कहते हैं। तो आपकी मम्मी की छोटी बहन और उसके हस्बैंड को आप क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? अंकल आंटी है नहीं। तो मौसी हम किसको कहते हैं? आपकी मम्मी रहती ना, आपकी माँ रहती है ना, उनकी छोटी बहन, उनकी छोटी बहन को हम लोग क्या कहते हैं? मौसी कहकर पुकारते हैं। किस में? हिंदी में। पर आप कन्नड़ में क्या कहते हैं? चिकम्मा चिकप्पा आप कहते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी में आप क्या कहते हैं? अंकल आंटी। चलिए बच्चों, आज हम एक किसी की भी मौसी नहीं है, ये सब बच्चों की है मौसी है। तो आज हम मौसी पर पाठ को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। चलो लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक का नाम है भीष्म साहनी। इनका जन्म अगस्त 7 को सन 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। इनकी रचनाएं झरोखे, कड़ियाँ, तमास और दूसरे भी हैं, यहाँ तक बस आदि। पुरस्कार यानी कि क्या बोलते हैं? प्राइजेस, शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, अभी इनकी बहुत सारे पुरस्कार हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 लिखी है। चलो हम पाठ की तरफ जाएंगे। चलिए बच्चों, हम पाठ की तरफ जाएंगे। मौसी, इस पाठ का हास्य क्या है? देखो, इस पाठ में मौसी के निरसन। चलो बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे। मौसी, इस पाठ का हास्य क्या है? देखो, इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी में बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। यानी इस पाठ में क्या है? मौसी निरंतर सेवा करती है। छोटे बच्चे भी हो या बड़े बुजुर्ग भी हो, उन सबको क्या करती है? सेवाओं की सेवा करती है। और पहले बच्चों की, खासकर बच्चों की। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और सहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। मौसी सबकी क्या करती है? मदद करती है, हेल्प करती है। बड़े हो या छोटे हो, सबको मौसी क्या करती है? इस कहानी में मदद करती है। चलो हम पाठ पढ़ेंगे। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी। किस औरत को? इस औरत को कौन पुकारते थे? बच्चे भी पुकारते थे और बड़े लोग भी, इनसे बड़े हो या छोटे हो, सब लोग इस औरत को, औरत यानी कि विमेन, अंग्रेजी में औरत वुमेन कहकर पुकारते हैं। तो इस औरत को सभी लोग क्या करते थे? मौसी कहकर पुकारते थे। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी। तो माँ जितना प्यार आपको देती है, उसी तरह मौसी भी उतना ही प्यार देती थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। सबके सुख दुख में, अच्छे काम हो या बुरे काम हो, सुख दुख, सबको, बड़े हो या छोटे, सबको मौसी उसमें शामिल होती थी, यानी साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। बच्चों के लिए कुछ भी सेवा यानी कि सर्विस, बच्चे कुछ भी उनकी कोई भी मदद बच्चों को चाहिए थी, मौसी उनको इनकार नहीं करती थी। मैं नहीं करूँगी कहकर नहीं बोलती थी। तो उनको कुछ भी हो, कुछ भी मदद चाहिए तो मौसी उनको उनकी मदद करती थी। तो इसलिए बच्चों की सेवा की मूर्ति बन गई थी। कौन?
मौसी। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर रोज़, प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चों उसे घेरे रहते थे। तो क्या होता था यहाँ पर, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ दोपहर में, दोपहर यानी कि आफ्टरनून, प्रतिदिन दोपहर में, दोपहर होते होते बच्चे क्या करते थे, मौसी मौसी क्या करती थी, स्कूल के फाटक यानी स्कूल के ग्राउंड के पास आ जाती थी, वहाँ पर पहुँच जाती थी। जैसे ही घंटी बजती यानी कि बेल, जैसे घंटी बजती थी, बेल बजता था, वैसे ही बच्चे भागते भागते बाहर निकलते। बच्चे क्या करते थे, भागते भागते वहाँ पर ग्राउंड पर उनकी क्लासों से बाहर आ जाते थे, फाटक पर आ जाते हैं और मौसी को कंधों पर, कंधे यानी कि शोल्डर, यहाँ पर देखो मौसी के कंधों पर क्या क्या है, यहाँ पर बस्ते हैं, नहीं बस्ते यानी कि बैग्स। जब बेल मारती थी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गेट ग्राउंड है ना, ग्राउंड पर कौन आकर खड़ी होती थी, मौसी खड़ी होती थी। तो बच्चे क्या करते थे, जैसे ही बेल घंटी बजती थी ना, उनकी क्लासों से बाहर आकर मौसी के पास आकर अपने बैगों को, बस्तों को, बैग क्या करते, बैग को, बस्तों को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बैग कहते हैं। अपने बैग को क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मौसी के कंधों पर डाल देते थे, अपने अपने बस्ते डाल देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेर लेते। मोहल्ला है यानी कि एरिया, जिस एरिया में मौसी रहती थी वहाँ के पूरे बच्चे मौसी के पास आकर घेर लेते थे, यानी कि मौसी के पास एक क्राउड बना देते थे। सब आकर मौसी के सामने खड़े हो जाते थे और अपने अपने बस्तों को मौसी के कंधों पर डाल देते थे। दोपहर टलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुँचती, जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोतू की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। कौन, जैसे जैसे दोपहर होता था बच्चे घर जाते थे और क्या करते, घर जाकर फिर से मौसी के पास आ पहुँचते। कौन, सभी बच्चे। दोपहर टलने पर, दोपहर जैसा दोपहर टलता है यानी कि दोपहर जाने से जाता रहता है ना, डूब, जब सूरज डूबता है दोपहर हो जाती है, दिन डूबता है और शाम होने लगती है, तो तब क्या होता है, दोपहर टलने पर मौसी नीम के पेड़, नीम यानी कि नीम बोलते हैं आप, नीम ट्री बोलते हैं ना, तो उसके पेड़ के नीचे, पेड़ के तले जा पहुँचते। कौन, मौसी जा पहुँचने के बाद जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे, खेलना यानी कि प्लेइंग, तब सभी बच्चे वहाँ पर जाकर मौसी के पास, नीम पेड़ के तले मौसी के रहती थी ना, वहाँ पर सभी बच्चे जाकर मौसी के पास खेलते थे, प्लेइंग। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, मौसी भी क्या करती थी, बच्चों के साथ खेलती थी। उन्हें कहानियाँ यानी कि स्टोरीज, बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाती। चुटकुले यानी कि जोक्स, पहेलियाँ वगट्टू बोलते हैं ना, पहेलियाँ को वगट्टू कहते हैं, चुटकुले यानी कि जोक्स। सो चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। किसको, मौसी को। बच्चों के साथ कहानियाँ सुनना, खेलना, चुटकुले सुनाना, पहेलियाँ सुनाए, सभी कामों को सुनाने के लिए, खेलने के लिए मौसी को बहुत पसंद था। किसके लिए, बच्चों के लिए सुनाती थी वे। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। कौन है, मौसी, यानी कि जानवर, पशु पक्षियों की यही सब कहानियाँ सुनाती थी। काठ के घोड़े की, जानवरों की कहानियाँ, वीरोचित यानी कि ब्रेव पर्सन होते हैं ना, फ्रीडम फाइटर्स, उनकी सब की कहानियाँ कौन सुनाती थी, मौसी सुनाती थी। किनको सुनाती थी, बच्चों को सुनाती थी। मौसी बच्चों को खेलने के लिए अपने पास, मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। जब आपके घर भी बच्चे आते हैं ना, आपके माता पिता कोई भी घर में, घर पर हो, कुछ ना कुछ उनको खाने देते हैं। तो ऐसे ही मौसी क्या करती थी, जब बच्चे मौसी के पास आते थे ना, तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ रखती थी। जैसे कि चने, टिकिया, चने यानी कि आपको मालूम है, चना बोलते हैं ना आप अंग्रेज़ी में, चने के आलू कन्नड़ में से कहते हैं ना,
टिकिया, यानी कि वो एक स्वीट है, चिक्की बोलते हैं ना, मूंग फली, ग्राउंड नट्स, मूंग, इन सभी ग्राम्स को क्या करती थी मौसी बच्चों के लिए रखती थी। कुछ ना कुछ वे आते थे ना बच्चे मौसी से मिलने, उनको कुछ ना कुछ खिलाती थी और बच्चों से अपने बेटा बेटियों जैसा प्यार करती थी, यानी कि खुद के बच्चे हो। मौसी क्या करती थी, वो सभी बच्चों को जैसे कि अपने बच्चे समझकर उन्हें उतना प्यार देती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। तो एक दिन पहले क्या होता था, हर रोज़ मौसी क्या करती थी, जब दोपहर होने पर ही क्या करती थी मौसी बच्चों के पास जाने के लिए अपने वे क्या करती थी स्कूल के फाटक पर, स्कूल के ग्राउंड पर पहुंच जाती थी, क्योंकि बच्चों को लेकर आ जाती थी, उन मोहल्ले के बच्चों को, यानी कि उसके एरिया के बच्चों को ही ले जाती थी। पर एक दिन क्या होता है यहाँ पर, जैसे स्कूल की घंटी जैसे स्कूल की घंटी बज गई, जब बच्चे बाहर आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं मौसी नहीं रहती है। कहाँ पर? फाटक पर नहीं रहती है। बाहर निकल तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो हर रोज़ क्या करते, जैसे दोपहर चलती थी, शाम को बच्चे क्या करते थे, नीम के पेड़ तरफ जाते थे, क्योंकि वहाँ पर मौसी रहती थी। तो वहाँ पर जाकर शाम को जाकर देखा तो वहाँ पर भी मौसी नहीं मिली। तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी, कि किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। हर रोज़ वहाँ पर रहती थी स्कूल के फाटक पर, जैसे शाम होती थी, दोपहर चलती थी, शाम के समय मौसी नीम के पेड़ के तले वहाँ पर रहती थी, तो वहाँ पर भी नहीं मिली बच्चों को। तो बच्चों को यहाँ प्रश्न उठा कि मौसी कहाँ गई, किसी को भी नहीं मालूम था कि मौसी कहाँ गई। इस बात को लेकर बच्चे क्या कर रहे थे, सोचने पड़े, कहाँ गई मौसी बोलकर ऐसे सोचने पड़े। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी के खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। तो पर यहाँ पर बच्चे आप लोग भी क्या करते हैं, एक जगह बैठते हो क्या? नहीं, इधर घूमे उधर घूमे, इसी तरह घूमते ही रहते हो। इसी तरह जब एक दिन क्या होता है, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो एक दिन क्या, कई दिन बीत गए। यहाँ पर क्या हो गए, कई दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, पर मौसी का कुछ भी पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला, सारा एरिया है उसके बिना, किसके बिना? मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना हो गया। यानी कि जब आपके घर कोई आता हो, कोई गेस्ट आते हो, तो यानी कि आपके आंटी के बच्चे, अंकल के बच्चे कोई आते हो, तो उनके साथ आप लोग क्या करते हैं, हिलजुल कर मिल जाते हैं। जब वे क्या करते हैं, अपने गांव चले जाते हैं तो घर कैसा लगता है, पसंद नहीं आता, सूना सूना लगता है। तो उसी तरह उस मोहल्ला पूरा क्या हो जाता है, बिना मौसी के सूना सूना लग जाता है, क्योंकि मौसी की आदत बच्चों से नहीं, बड़ों को भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि मौसी हर एक हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके सुख दुख में शामिल होती थी, मिल जाती थी। तो वहाँ का मोहल्ला क्या हो गया, पूरा सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। तो एक दिन क्या हो जाता है, सभी बच्चे क्या करते हैं, मौसी कहाँ गई बोल को सबको प्रश्न उठाया। तो ये बच्चे क्या करते हैं, मौसी की तलाश में, मौसी को ढूंढने के लिए सभी बच्चे क्या करते हैं, निकलते हैं, खोजने लगते हैं। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दी। तभी मकान यानी कि एक घर से जब बच्चे जा रहे थे ना इधर उधर ढूंढने के लिए मौसी को, तो एक घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। क्या कहकर आवाज़ सुनाई दी, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, हमें तुझे यहाँ पर, ठेका का मतलब क्या है, ठहरने की जगह। तो आप मौसी, तो वहाँ पर मौसी रुक गई। तो वहाँ के अंदर के लोग, ये बच्चे नहीं कहते हैं, तो उस मकान के अंदर के लोग मौसी से बात करते हैं। क्या बोलते हैं, हमने ठेका तो नहीं रखा है मौसी,
20 दिन से तुम यहाँ हो। तो आगे लोग पूछते हैं तुझे, तुम यहाँ पर रखने के लिए तुझे यहाँ पर जगह नहीं, तुम यहाँ रुकने के लिए यहाँ पर तुझे जगह नहीं है। 20 दिन बीत गए, तुम अभी तक यहीं हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। तो वहाँ के लोग कहते हैं 20 दिन हो गए, अभी तक तुम यहाँ पर ही हो मौसी, तो तुम्हें रुकने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, अब तुम दूसरे के घर चली जाओ कहकर यहाँ से उस मकान से आवाज़ आती है। तो ये बच्चे जब ढूंढने गए थे ना, किसको, मौसी को ढूंढने गए थे ना, इस आवाज़ को सुना लेते हैं। तो बच्चों को क्या हो गया, उन्हें पता चला कि मौसी उस मकान के अंदर ही है। क्योंकि वे मौसी का नाम सुनते ही बच्चों को मालूम हो गया कि मौसी कहीं नहीं है, उस मकान के अंदर ही है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है देखो। मौसी का नाम सुनकर बच्चे टेक कर खड़े हो गए, यानी कि सांस रुक गए। तो उनको मालूम हो गया मौसी वहीं पर है, बोल के बच्चों को मालूम हो गया, वहीं पर रुक गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। तो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, उस मकान की मकान से आवाज़ सुनकर बच्चे क्या करते हैं, वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। बंद दरवाजे की दरार में से, दरवाज़ा बंद रहता है उस घर का, मकान का दरवाज़ा बंद रहता है, तो उस बंद दरवाजे को क्या करते हैं बच्चे, झांकते हैं, यानी कि पीप करते हैं, देखते हैं। दरवाजे के बीच में छोटा सा सुराख रहता है, दरार रहता है, दरार यानी कि सुराख रहता है। उस सुराख में से बच्चे क्या करते हैं, अंदर, यानी कि दरवाज़ा ऐसा रहता है, सुराख छोटा सा सुराख, होल, सुराख यानी कि होल, उस दरवाजे के सुराख से, छोटा सा होल से बच्चे उसमें झांकते हैं। झांकना यानी कि पीप करना, देखना। तो वहाँ पर एक खाट के ऊपर, खाट यानी कि कॉट, खाट के ऊपर कौन बैठी थी, मौसी। तो वही मौसी, बच्चों की मौसी वही थी, वहाँ पर एक खाट पर बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे। जब आप सोकर उठते हैं ना, आपके बाल ऐसा वैसा पूरा उलझे रहते हैं। और मौसी का चेहरा भी सूख गया था, वे बीमार थी। कौन थी, मौसी का चेहरा सूख गया था और मौसी के बाल उलझे हुए थे। ऐसी स्थिति को देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ है नहीं, क्योंकि वे उनकी प्यारी मौसी थी। उस स्थिति को मौसी की कैसी हो गई है ना बोल के बच्चों को बहुत दुख हो गया। और बच्चों को दुखी नहीं, गुस्सा भी आया, क्यों हमें मौसी हम लोग को छोड़ कर चले गई बोल के मौसी को क्या हो गया, गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी घटरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। यहाँ पर क्या हुआ, मौसी एक मकान में रहती थी, मकान यानी कि एक घर पर रहती थी। तो वहाँ पर क्या हो गया, दूसरे लोग रहते ना, तो मौसी को कहने लगे 20 दिन हो गए, तुम कहीं और चली जाओ, हमें तुम्हें रखने के लिए मकान नहीं बनाया, तो अब 20 दिन बीत गए, तुम कहीं चले जाओ, या ऐसे बात कर रहे थे। तो मौसी को क्या हो गया, उस मकान को छोड़ने के लिए वे निश्चय कर ली। तो एक दिन क्या होता है, नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन क्या होता है, मौसी क्या करती है, अपना सामान बांध लेती है। सामान, घंटी, पोटली बोलते हैं ना, सब सामान ऐसा इस तरह। यहाँ पर देखो, दूसरे दिन मौसी देखो यहाँ पर घंटी, इसको घंटी कहते हैं, पोटली के जैसे बनाकर क्या करती है मौसी, एक पुल यानी कि आप क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर मौसी बैठी रहती है। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे। बच्चे क्या करते हैं, हॉकी एक मैच है, तो उस मैच को खेल कर बच्चे क्या कर रहे थे, लौट रहे थे, मीन्स अपने अपने घर को जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, रास्ते में पुल के पास मौसी
बैठी नजर आई। किसको नजर आई? उन बच्चों को नजर आई। मौसी क्या की थी? कहाँ पर बैठी थी मौसी? एक पुल के पास बैठी थी। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। देखो यहाँ पर एक छोटी गठरी है ना, यहाँ पर एक गठरी है और यहाँ पर लाठी भी थी। किसके पास? मौसी के पास। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। देखो यहाँ पर ये सभी बच्चे हैं ना, हॉकी मैच खेलकर वापस लौट रहे थे। जब मौसी को एक पुल के पास देखते हैं और मौसी के साथ एक छोटी सी गठरी और लाठी रहती थी, बच्चे सब क्या करते हैं? मौसी को घेर लेते हैं, यानी कि क्राउड बना लेते हैं। उसके सामने खड़ कर और प्रश्न पूछने लगते हैं, मौसी इतने दिन तो कहाँ थी? प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, तो इतने दिन कहाँ थी मौसी कहकर बच्चे प्रश्न पूछने लगे। किसको पूछने लगे? मौसी को। यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ क्यों बैठी हो मौसी? तो इतने दिन कहाँ थी बोल के कहकर बच्चे प्रश्न पूछने लगे। एक बच्चा ने पूछा, मैं यहाँ से। एक बच्चा क्या करता है? एक बच्चा पूछता है, तो इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? एक बच्चा पूछता है, प्रश्न पूछता है। यहाँ से जा रही हूँ बेटा। तो मौसी क्या कहती है उस बच्चे को? मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा कहकर मौसी बोलती है। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई, यानी कि इस बात को कहते कहते मैं यहाँ से जा रही हूँ बोल के कौन बोलती है? कि मौसी कहती है। तो ये बात कहती है तो मौसी की आंखों में क्या आता है? आंसू आते हैं, आंसू बहते हैं। तू तो बीमार थी मौसी। तो बीमार यानी कि उसको बुखार है, बीमार पड़ी रहती है। तबीयत कैसी है? तो तू तो बीमार थी, अब तेरी तबीयत कैसी है? क्योंकि ये बच्चे क्या किया था, पहले क्या किए थे? उस मकान के अंदर से झांके थे ना, तो उस समय मालूम हुआ कि मौसी का चेहरा सूख गया था, उसके बाल उलझे थे। तो बच्चों को पता चला कि मौसी बीमार है। तो ये बच्चे जब मौसी को देखते हैं तब पूछते हैं, तू तो बीमार थी मौसी, पर अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। इस बात को कौन पूछता है? बलदेव पूछता है। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ। तो बलदेव को कहती है, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। तो मौसी कहती है, मैं अपना गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सब ने एक स्वर में कहा। यहाँ पर कितने बच्चे थे ना, यहाँ पर इस चित्र में ये सभी बच्चे क्या कहते हैं? तुम कहीं नहीं जाओगी मौसी। ये सभी बच्चे मिलकर कहते हैं, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, तुम कहीं नहीं जाओगी। सब बच्चे एक स्वर में, एक ही समय सब बच्चे बोलने लगते हैं। दुकान से उस बात को कहने के बाद सब बच्चे क्या करते हैं? मौसी को वहाँ से उस जगह से ले जाते हैं। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को ज़बरदस्ती बिठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दारी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। युवराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मम्मी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है? बच्चे अब मौसी को कहीं नहीं जाने देंगे कहते हैं। तो मौसी को वहाँ से क्या करते हैं? उस जगह से सीधा नीम के पेड़ के नीचे बुला लाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे? एक दुकान के सामने खाट यानी कि कॉट पड़ी रहती है। तो 2-3 बच्चे क्या करते हैं? उस खाट को उठा लाते हैं और उस पर मौसी को ज़बरदस्ती मीन्स फोर्सेबली क्या करते हैं? ज़बरदस्ती से बच्चे क्या करते हैं? मौसी को उस खाट पर बिठा दिया। खाट को कहाँ लेके आते हैं? सीधा नीम के पेड़ के नीचे लाते हैं।
तो नींद के पेड़ के नीचे लाए आए। कन्हैया क्या करता है, कन्हैया उसमें से एक लड़का का नाम क्या आता है, कन्हैया भाग कर अपने घर से दारी और तकिया लाता है। कौन लाता है, कन्हैया अपने घर को जाकर जल्दी जल्दी भागते भागते अपने घर जाकर तकिया यानी कि पिल्लो बोलते हैं, दारी यानी कि कॉट के ऊपर बिछाने के लिए, बेड स्प्रेड बोलते हैं ना, तो उस पर बेड स्प्रेड काट के ऊपर बिछाने के लिए, और तकिया कौन लाता है, कन्हैया लाता है अपने घर से। उषा क्या करती है, हमको देखो, उषा थाली में 2 रोटियां लाई। उषा क्या करती है, थाली से 2 रोटियां लाती है। युवराज एक कटोरी में दूध लाया। युवराज जी क्या करता है, एक कटोरी में, एक बाउल में दूध, अपने अपने सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं कुछ ना कुछ लाते हैं। उषा थाली में 2 रोटियां लाई, युवराज एक कटोरी में दूध लाया। गोपाल घर से लैम्प उठा लाया। एक्सक्यूज मी भगवान। युवराज एक कटोरी में दूध लाया। गोपाल घर से लैम्प उठा लाया। अब एक लैम्प यानी कि दीप कहते हो ना, लैम्प, चिमनी। तो गोपाल अपने घर से लैम्प लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। मुन्नी क्या करती है, पीने के लिए पानी लाती है। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, यानी कि एक बच्चे का पिता क्या है, डॉक्टर रहते हैं। तो बलदेव क्या करता है, जल्दी जल्दी भागते भागते अपने पिता के क्लिनिक के पास जाता है, क्लिनिक के पास, क्योंकि उनके पिता कौन थे, डॉक्टर थे। तो बलदेव क्या करता है, अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। जल्दी में जल्दी आओ कहकर अपने पिता को हॉस्पिटल से खींच कर लाता है। मौसी बीमार है, कहता है कि मौसी बीमार है, आप आना है। उनके पिता को कहता है आप जल्दी से आकर मौसी का इलाज करो। अब जल्दी चलकर देखिए, क्योंकि मौसी किस तरह से, मौसी की तबीयत ठीक नहीं, वे बीमार है। अब मौसी का इलाज करने के लिए जल्दी आओ कहकर उनके पिता को खींच कर लाता है। कौन लाता है, बलदेव लाता है। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्हें निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कटोरी भी दे दी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सभी बच्चे लोग, जब मौसी आती है, एक बच्चा क्या करता है, खाट लाता है, एक बच्चा रोटी लाता है, एक बच्चा तकिया और धारी लाता है, ऐसा कुछ ना कुछ एक कर मौसी को ला देते हैं। तो अब क्या हो गया, एक प्रश्न उठता है कि अब मौसी को हम कहाँ ठहरा जाए यानी कि मौसी को कहाँ पर रखना है। तो ये बच्चे सभी निर्णय लेते हैं। निर्णय का मतलब क्या है, ये सभी सोचते हैं, निर्णय लेते हैं कि सभी बच्चे एक बार, आज मेरे घर में और दूसरे दिन तुम्हारे घर में, तीसरे दिन इसके घर में, इस तरह का निश्चय कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, एक बारी कर लेते हैं। मेरे घर एक दिन, तुम्हारे घर में एक दिन, इस तरह का। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर क्या करते हैं, हेडमास्टर से सभी बच्चे क्या करते हैं, हेडमास्टर से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मौसी को उस स्कूल में कुछ ना कुछ काम दिया जाए। हेडमास्टर उन बच्चों की बात सुनकर मान लेते हैं और मौसी को वहाँ पर काम दे देते हैं, कुछ काम यानी कि वर्क देते हैं स्कूल में। और उसके साथ साथ हेडमास्टर क्या करते हैं, उसी स्कूल में एक खटोरी यानी कि एक छोटा सा मकान, छोटा सा घर दे देते हैं। कहाँ पर, स्कूल पर ही छोटा सा घर दे देते हैं। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेर रहते हैं और वहाँ उन्हें कहानियाँ सुझाती, कभी कभी लाठी दिखाती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनको कुशल क्षेम पूछती। सांझ टले अपनी कटोरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव में मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट
आए। क्या हो गया देखो, अंत में बच्चे क्या करते हैं, अपने हेडमास्टर के साथ जाकर विनती करते हैं कि मौसी को कुछ ना कुछ काम कर देने के लिए। काम पर जो बच्चे जहाँ बच्चे काम पढ़ते थे ना, वही स्कूल में मौसी को हेडमास्टर क्या किया, हम पर काम दे दिया और उनको रहने के लिए एक कटोरी का मतलब क्या है, छोटा सा घर, छोटा सा मकान, रूम दे दिया। कटोरी यानी कि एक रूम दे दिया। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। वे वहाँ पर ही काम करती थी, तो फिर से वैसी इसी तरह पहले कैसा करती थी उसी तरह करने लगी, आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेर रहते थे, घेरे मीन्स क्राउड बनाकर सभी उसके सामने आकर बैठ जाते थे। इसी तरह उन्हें कहानियाँ सुनाती थी। फिर से उसी काम करने लगी, पहले जैसे काम करने लगी। उन्हें कहानियाँ भी सुनाने लगी। कभी कभी लाठी दिखाती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। मोहल्ले में उस एरिया उनके पहले रहती, मौसी कहाँ पर रहती थी, बच्चों के मोहल्ले में रहती थी ना, उस एरिया में। तो कभी अपने हाथ में लाठी यानी कि लकड़ी रखकर मोहल्ले का चक्कर लगाती थी और सबके घरों में झांक कर अपने कुशल क्षेम कैसे हो, इस तरह के दूसरे उस मोहल्ले के घरों में झांक कर उनके कुशल क्षेम को पूछती थी। सांझ चलने से अपने कटोरी चली आती, जैसे जैसे शाम हो जाती थी अपने रूम में आ जाती थी और चैन की सांस लेती थी। तब उसको क्या होता था, तब वे रेस्ट करती थी, चैन की सांस लेती यानी कि सो जाती थी, रेस्ट करती थी। इसी तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन फिर लौट आए। पहले खुशी थी, बाद में क्या हुआ, मौसी को क्या हुआ नहीं मालूम। वहाँ एक क्या बोलते हैं, दूसरी जगह एक मकान में रहने लगी। वहाँ से भी क्या करते हैं, वे लोग मौसी को भगा देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ से चले जाओ कहते हैं। तो मौसी अपने गांव को जाने के लिए निश्चय कर लेती है। फिर से बच्चे उसको वहाँ पर कहीं जाने नहीं देते, उसको फिर से वहाँ पर ला लेते हैं और हेडमास्टर को विनती कर कर उसी स्कूल में एक काम दिलवाते हैं। और हेडमास्टर भी क्या करते हैं, उसी स्कूल में एक रूम देते हैं रहने के लिए। फिर से इस तरह से फिर से मौसी की चेहरे पर खुशियाँ आने लगी। किसकी वजह से, इन बच्चों की वजह से। तो आप भी बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, सभी को क्या करना है, हंसते हंसते बात करना है। जो बड़े कहते हैं ना, उनको उनके कोई भी हो, क्या कुछ भी हो, उनको मानना चाहिए। मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, इस तरह नहीं कहना है। उनके जो भी कहते हैं उनकी बातों को आप मानना चाहिए। तो यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। फिर से अगली क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।